नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा यह अगला क्लास है। ठीक है, अगला क्लास है जो आपका यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3, तो यह यूनिट 3 की क्लास 7th है। ठीक है, इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद हम पीवाई क्यों देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स आप प्रायः हर जगह सुनते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ठीक है, तो हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन वे डिजिटल स्रोत हैं जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस का यूज करना है तो आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल और इंटरनेट ये चीज़ें होना आवश्यक है। जैसे कि ई बुक अगर पीडीएफ फॉर्म में आपको ई बुक प्रोवाइड की जाती है तो आपको उसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट और उसे देखने के लिए कंप्यूटर या मोबाइल की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगला है ई जर्नल। इसी प्रकार ई जर्नल के लिए भी इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल की ज़रूरत होगी। डेटाबेस के लिए भी। ठीक है, वेबसाइट एंड पोर्टल पर जाने के लिए, देखने के लिए भी इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, पोर्टल क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट एंड पोर्टल। ठीक है, वेब पोर्टल। तो देखिए, वेबसाइट को बिना लॉगिन किए देख सकते हैं। बिना लॉगिन किए देख सकते हैं और इसे कई टैब में खोल सकते हैं ना। कई टैब में एक साथ खोल सकते हैं। ठीक है, खोल सकते हैं। लेकिन वेब पोर्टल में क्या होता है, वेब पोर्टल में आपको लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। पहले लॉगिन आप करते हैं। ठीक है, पहले लॉगिन करते हैं और एक बार या एक समय में एक ही टैब पर आप एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरा टैब खोलते हैं उसमें भी वही साइट खोलकर आप लॉगिन होना चाहेंगे तो वो लिखता है ऑलरेडी लॉगिन। ठीक है, चलिए, अब वेब पोर्टल और वेबसाइट आप समझ गए होंगे। वेबसाइट को आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट लॉगिन, लेकिन पोर्टल पर जाने के लिए लॉगिन करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब
इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स समझ गए, ठीक है। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट गेटवे क्या होता है। सब्जेक्ट गेटवे, तो सब्जेक्ट गेटवे वे ऑनलाइन सेवाएं हैं जो विशेष विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण संसाधन विशेषज्ञों द्वारा चयनित रूप में प्रदान की जाती हैं। देखिए, विशेष विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण संसाधन विशेषज्ञों द्वारा चयनित रूप में प्रदान की जाती हैं। जैसे देखिए, ये हमने लिया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस गेटवे, ठीक है। तो यह विशेष विषय हो गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसमें विशेषज्ञों द्वारा, ठीक है, इसमें जो भी हमारे सोर्स होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, वह विशेषज्ञों द्वारा चयनित होगा, ठीक है। चाहे ई बुक हो, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी एक्सेसरीज, लाइब्रेरी स्कूल, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी नेटवर्क, ई जर्नल, LIS बुक, LIS थीसिस, ये विशेषज्ञों द्वारा चयनित होते हैं, ठीक है। तो यह एक विशेष विषय को कवर करता है, ये विशेषज्ञों द्वारा चयनित होता है, ठीक है, और यह क्वालिटी युक्त रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट गेटवे आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी विशेषताएं हैं विशेषज्ञ द्वारा चयनित सामग्री, इसमें जो भी चीजें होती हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा चयनित होती हैं, ठीक है, विषय के अनुसार व्यवस्थित होती हैं और उच्च विश्वसनीयता होती है, ठीक है, और उन्नत खोज सुविधा प्रोवाइड करती है, जैसे इंट्यूट, ठीक है, इंट्यूट और इन्फोमाइन। तो इंट्यूट और इन्फोमाइन क्या है देखते हैं। हाँ, इंट्यूट, देखिए इंट्यूट ब्रिटेन में उच्च शिक्षा और शोध और अध्ययन के लिए एक निशुल्क और भरोसेमंद ऑनलाइन रिसोर्स वेब सर्विसेज थी। देखिए थी यह ना, विषय विशेषज्ञों द्वारा जोड़े परखे गए 1,20,000 से अधिक इंटरनेट संसाधनों का डेटाबेस था, ठीक है। एक प्रकार का यह डेटाबेस या, ठीक है, डेटाबेस था जो छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतरीन शैक्षणिक सामग्री खोजने में मदद करता था। एक प्रकार का डेटाबेस या कह लीजिए सब्जेक्ट गेटवे ना, क्योंकि यह छात्रों शोधकर्ताओं को शैक्षणिक सामग्री, ठीक है, उसमें क्या क्या था, शैक्षणिक सामग्री था, ठीक है, शैक्षणिक सामग्री खोजने में मदद करता था। यह 2011 में बंद हो गई, ठीक है, लेकिन अब इसके संग्रह LTlearn.net पर उपलब्ध है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इंट्यूट के जगह अब इंट्यूट के जगह किस वेबसाइट या अब उसके संग्रह किस पर देखा जा सकता है, तो आप कहेंगे LTlearn.net पर। अब अगला था इन्फोमाइन। इन्फोमाइन क्या था, विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक वर्चुअल लाइब्रेरी, मतलब वर्चुअल लाइब्रेरी मीन्स आभासी लाइब्रेरी, और रिकॉर्डेड इंटरनेट संसाधनों का एक विश्वसनीय सर्च टूल है, ठीक है ना। यह एक प्रकार की वर्चुअल लाइब्रेरी है जो छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं के लिए इंटरनेट संसाधनों का एक विश्वसनीय सर्च टूल है, ठीक है। यह मुख्य रूप से अकादमिक, विद्वतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण संसाधनों का संग्रह है जिन्हें विषय विशेषज्ञों द्वारा खोजा, चुना और व्यवस्थित किया गया है, ठीक है।
तो इन्फोमाइन भी आपका एक सब्जेक्ट गेटवे है ना, इसमें विद्यार्थी, रिसर्चर, इनकी इनसे संबंधित सामग्रियों का संकलन होता है। आगे देखते हैं कि वेब पोर्टल क्या है। चलिए, आपका वेब पोर्टल आ गया। तो देखिए वेब पोर्टल क्या है। यहाँ हम दिए हैं, एक इमेज लिए हैं कि वेब पोर्टल में जैसे B2B, बिजनेस टू कम कस्टमर, ठीक है, पोर्टल लर्निंग पोर्टल है, और B2B, बिजनेस टू बिजनेस, पार्टनर पोर्टल, कम्युनिटी पोर्टल, ठीक है, इन फील्ड में पोर्टल बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि वेब पोर्टल क्या है। वेब पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक ही स्थान पर कई सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच मिलती है। ठीक है, जैसे कोई लर्निंग वेब पोर्टल है ना, जैसे कोई लर्निंग वेब पोर्टल, जैसे कि आपका हो गया लर्निंग वेब पोर्टल में, जैसे आपने ये, आप चले गए यहाँ शोध गंगा की साइट पे, ठीक है, शोध गंगा की आप चले गए कहाँ, शोध गंगा की साइट पर, ठीक है। तो वहाँ आपको थीसिस या उससे संबंधित कई सेवाओं की जानकारी मिलती है ना, या इनफ्लिबनेट की साइट पर, ठीक है, इनफ्लिब नेट। अब इसके अंदर कई सेवाएं चलती है, जैसे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई विद्वान, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वेब पोर्टल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमने पीछे भी देखा है, एकल प्रवेश बिंदु, सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है, व्यक्तिगत इंटरफेस, पर्सनलाइज इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज इंटीग्रेशन, कई सेवाओं का एकीकरण, कई सेवाओं को आप एक जगह से देख सकते हैं, कहीं जगह पे देख सकते हैं। लॉगिन आधारित प्रणाली, लॉगिन करना पड़ता है इसमें, जैसे गूगल स्कॉलर, ठीक है, वेब पोर्टल के एग्जाम्पल में गूगल स्कॉलर, यहाँ आपको लॉगिन करना होता है, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ भी आपको लॉगिन करना होता है। चलिए आगे देखते हैं, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ठीक है, इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं। देखिए यह एक ऑफिस है, ठीक है, इसके अंदर एक लगा है बुलेटिन बोर्ड, इसमें अपडेटेड सूचनाओं को दिखाया जाता है। तो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड क्या है। तो बुलेटिन बोर्ड ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां सूचनाएं और घोषणाएं पोस्ट की जाती हैं, ठीक है, कोई नई सूचना आई, कोई घोषणा करना है, कोई अनाउंसमेंट करना है, तो इस बुलेटिन बोर्ड पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है। तो वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार, ठीक है, ये आपसे कोई मतलब नहीं कि आप इसको कुछ बताएं, आपको यह सूचनाएं ओनली देने का काम करती है, ठीक है। पब्लिक नोटिस सार्वजनिक सूचना देने के लिए, सरल इंटरफेस, सरलतापूर्वक कोई भी समझ जाए, और मैसेज पोस्टिंग, संदेश पोस्ट करने के लिए इसका बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस में, अगला है डिस्कशन फोरम ग्रुप। डिस्कशन फोरम कहिए, समझिए, डिस्कशन फोरम मीन्स ग्रुप, ठीक है, चर्चा
मंच या समूह, समूह में बैठकर जो चर्चा होती है। तो डिस्कशन फोरम क्या है, देखिए यहाँ देखिए एक इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ कई व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। किसी विषय विशेष पर क्या होता है, चर्चा होता है ना। देखिए डिस्कशन फोरम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां उपयोगकर्ता चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान साझा करते हैं, ठीक है। चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ज्ञान साझा करेंगे ना। सबको बोलने का अधिकार होता है, तो सब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसकी डिस्कशन फोरम की विशेषताएं या ग्रुप चर्चा की क्या विशेषताएं हैं, द्विदिशनात्मक टू वे कम्युनिकेशन, इसमें दोनों व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों को बोलने का अधिकार होता है। थ्रेड बेस्ड डिस्कशन, थ्रेड आधारित चर्चा होती है। नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का साझा किया जाता है। कम्युनिटी इंटरेक्शन, सामुदायिक सहभागिता, ठीक है, सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। एग्जाम्पल में रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई लोग एक ग्रुप के रूप में होते हैं, जहां अपने विचारों को, प्रश्नों को चर्चा के माध्यम से रखते हैं, अपने निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। गूगल ग्रुप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कई लोगों का समूह होता है, जहां वे चर्चा करते हैं। चलिए हम देखेंगे कि हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट गेटवे, ठीक है, वेब पोर्टल और बुलेटिन बोर्ड और डिस्कशन फोरम। तो देखेंगे कि ये क्या क्या है, इसमें अंतर क्या है ना। तो देखिए सब्जेक्ट गेटवे क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक, किसी विशेष विषय की विशेष जानकारी देता है। वेब पोर्टल क्या होता है, सिंगल एक्सेस टू मेनी सर्विसेज, एक एक्सेस के माध्यम से आप कई सारी सेवाओं को जब प्राप्त करते हैं तो वह क्या होता है, वेब पोर्टल होता है। और बुलेटिन बोर्ड क्या है, अनाउंसमेंट सिस्टम, घोषणा करने का या कोई सूचना बताने का एक माध्यम है। डिस्कशन फोरम क्या है, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, एक दूसरे से समूह में चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सब्जेक्ट गेटवे गुणवत्तापूर्ण, इसमें क्वालिटी युक्त रिसोर्सेस होंगे और विषय आधारित, ठीक, एक विषय पर आधारित। वेब पोर्टल क्या है, वेब पोर्टल ऑल इन वन एक्सेस, एक ही जगह पे कई सूचनाओं को एक्सेस करने का एक माध्यम है। बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड नोटिस सिस्टम, नोटिस बोर्ड जैसे होता है उसी प्रकार बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं या घोषणाएं प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है। और डिस्कशन फोरम क्या है, तो यहाँ इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जिस पे कई लोग एक समूह में अपने प्रश्नों चर्चा के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। हम आगे देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट गेटवे क्या है, तो रैंडम वेबसाइट, क्वालिटी फिल्टर रिसोर्सेज, सोशल मीडिया ब्लॉग, तो यह क्वालिटी फिल्टर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेब पोर्टल प्रोवाइड
वेब पोर्टल हमें क्या प्रदान करता है? सिंगल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ओनली नोटिस, इंटीग्रेटेड सर्विस। आप एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सेवाएं प्राप्त करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर। बुलेटिन बोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिस्कशन, अनाउंसमेंट, रिसर्च, टीचिंग। तो यह बुलेटिन बोर्ड का अनाउंसमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, डिस्कशन फोरम सपोर्ट। डिस्कशन फोरम किसको सहायता प्रदान करता है? तो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे इंटरेक्शन, नो कम्युनिकेशन, ओनली एडमिन। तो आपका यह है टू वे इंटरेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन और निष्कर्ष ना, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, कथन और कारण। इसमें देखते हैं कि ये आपका असर्शन है, सब्जेक्ट गेटवे प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो यह सही है। ठीक है, दे आर सेलेक्टेड बाय एक्सपर्टेड, यह भी सही है ना। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, इसमें बताना होता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से कथन सही है उनको चुनना है ना। तो वेब पोर्टल इज सिंगल एक्सेस पॉइंट। वेब पोर्टल सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है, ये सही है। बुलेटिन बोर्ड अलाउड इंटरेक्शन। बुलेटिन बोर्ड अलाउज, ये घोषणा के लिए किया जाता है, सूचना के लिए किया जाता है, लेकिन इंटरेक्शन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये गलत है। डिस्कशन फोरम सपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यह कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ये आपका सही है। तो आपका 1 और 3 सही है। चलिए आगे हम देखेंगे, मैचिंग का है सब्जेक्ट गेटवे। सब्जेक्ट गेटवे क्या है? क्वालिटी रिसोर्सेज, क्वालिटी रिसोर्सेज प्रदान करता है। वेब पोर्टल क्या करता है? इंटीग्रेटेड सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, ये कहीं विंडो या एक लॉगिन के माध्यम से जब आप अनेक विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करते हैं, उसे वेब पोर्टल, वह वेब पोर्टल होता है। ठीक है, और बुलेटिन बोर्ड किस लिए काम में आता है? तो अनाउंसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्कशन फोरम क्या करने के लिए? इंटरेक्शन के लिए। चलिए आज के लिए नहीं, अगर यह आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कोई सुझाव हो या आपको क्लास कैसी लगी आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। थैंक यू।